ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा ऋषिवर। सजवालो विप्र मंडली को, सजवालो विप्र मंडली को, मुनि के स्वागत करना होगा। सजवालो विप्र मंडली को, मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वारे मेरे, ऋषिवर आए हैं द्वारे मेरे, पूजन उनका करना होगा। ऋषिवर आए हैं। अहो भाग्य जीवन धन्य हो गया देवता, प्रणाम स्वीकार करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा दिन आनी। तबे मन हरसी बचन कहराबू, मुनि अस कृपा न कीन्हु काहू। मुनि अस कृपा न कीन्हु काहू। आज तक आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की जैसी कि आज इस सेवक के ऊपर की है। आपका तो दर्शन ही हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। आपके ही कारण हमारे इस वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है देवता। हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में आपका आगमन हुआ। आपकी करनी से हमें जो यश प्राप्त हुआ है, संपूर्ण जीवन इसके आभारी हैं देवता। आज आपके चरणों की रज क्या कर दिया यार, आज आपके चरणों की रज हमारे मस्तक का चंदन बनी। ये जीवन का परम सौभाग्य है देवता। चारीणों की धूली लेकर चारीणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे गुरुदेव पधारे हैं। गुरुदेव पधारे की धूल लेकर माथे से लगाएंगे ऋषिराज पधारे हैं, मुनिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे मुनिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों 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 की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। मुनिराज पधारे हैं, मुनिराज
मन में, खुशियों के दीप मन में हम आज जगाएंगे। खुशियों के दीप मन में हम आज जगाएंगे। चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों की धूल माथे से लगाएंगे। ऋषिराज पधारे हैं, मुनिराज पधारे हैं, हम भाग्य जगाएंगे। देवता, आपके आगमन की जो प्रसन्नता मेरे हृदय में है, प्रसन्नता के कारण मैं तो आपसे आपके आने का हेतु तक नहीं पूछ सका। क्षमा चाहता हूं। आप जैसे महापुरुषों का आगमन यदि कहीं पर होता है तो अवश्य ही कोई ना कोई कारण होता है। देवता, मैं जानना चाहता हूं के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सोनाथ न लाभो हुआ। आपका आगमन क्या किसी विशेष कारण को लेकर हुआ है? यदि कोई कारण है तो आप मुझसे कहें, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक भी समय नहीं लगाऊंगा। आपकी सेवा में ये सेवक तत्पर है, आदेश करें। मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे राज दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने एक सिद्धाश्रम में निवास करते हुए संसार के कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जैसे ही मैं यज्ञ करता हूँ तो असुर समूह शतावही मोही, मैं आयम नृप याचन तो ही, तुझसे याचना करने के लिए आया हूँ। याचना में चाहता हूँ कि अनुज समेत देव और रघुनाथा तो निश्चर बध मैं होब सनाथा। हाँ देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और इन कहा अति कल्याण। महामुनि, सुनी राजा अति अप्रिय बानी। नहीं नहीं देवता, आप गए कंपे मुखे दुति कुमिलानी। देख रहे हैं इस राजा दशरथ के जीवन को चौथे पन में आप जैसे महापुरुषों की कृपा से 4 पुत्र प्राप्त किए थे। देवता, जैसे ही राजा दशरथ की यह जीवन नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, आपने तो आकर उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। देवता, फिर तो यह नौका डूब जाएगी। कैसे चलेगा बिना राम के यह जीवन? मैंने तो सुना था कि संत जन महापुरुष मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे संसार का कल्याण होता है। संतों की वाणी सुनकर हृदय को शीतलता पहुंचती है, लेकिन आज आपके यह शब्द राजा दशरथ को बाणों की समान चुभ रहे हैं। देवता, बाणों की समान। यदि आपको मांगना ही था तो अयोध्या में मांगने योग्य बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। आप मुझसे मांगते, मैं आपको साहर्ष दे देता, लेकिन क्या पुत्र भी कोई मांगने वाली वस्तु है? देवता, क्या आप नहीं जानते? चौथे पन पायहूँ सूती चारी, विप्र बचन, हाँ विप्र बचन, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी, विप्र बचन। आज आप विचार कर नहीं बोल रहे,
यदि मांगना था तो इस अयोध्या में देने योग्य बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। मांगा हूं भूमि, धेनु धन को सरबासी देहूं आज सही रोसा, सरबासी देहूं। मैं आपको ये सभी दे सकता हूं, लेकिन नाथ देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहूनी मिसये की माही। इस संसार में देह और प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, लेकिन देवता मैं आपको वो भी दे सकता हूं, लेकिन राम मुझसे देते नहीं बनता। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, ये तो आपका कहा सुंदर सुत युगुल कुशोरा। देवता मुझसे मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे, भले ही मेरे प्राण मांग ले देवता, राम मुझसे देते नहीं बनता। एक पिता होने के नाते ये आपका मोह है महाराज, ये अच्छा है, लेकिन जब एक राजा की बात आए तो पुत्रों को दे देना चाहिए, क्योंकि रक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप राजा हैं और यही आपके गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का कथन है कि आप इनको सौंप दीजिए। ऐसा गुरुदेव भगवान ने कहा है। हाँ हाँ, मैंने आपको दे दिए। राम और लक्ष्मण जीवन का विशेष सौभाग्य आज हम क्षत्रियों को प्राप्त होने के लिए जा रहा है। कहीं ये सुंदर समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। तुम दोनों कुमार शीघ्रता से मेरे समीप आओ। आश्रम की व्यवस्थाओं को बनवाना पड़ेगा महाराज, नहीं तो संत लोग जूझ जाएंगे। राक्षस बहुत परेशान किए हुए हैं। अति आदर दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज दशरथ जी ने राम जी लक्ष्मण जी को बुलवाया बड़े आदर के सहित, और चलते समय कुछ शिक्षाएं भी प्रदान की। आइए, सुंदर ये पावन प्रसंग है, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी पहली बार अयोध्या से किसी के साथ में जा रहे हैं। यद्यपि गए तो हैं, हाँ मारेंगे बिल्कुल। तो अब हम भी चाहेंगे कि जितने जल्दी हो राक्षसों का संहार होना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए। अति आदर दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आओ लाल, कुछ समय पूर्व तुम दोनों बंधुओं ने जिन्हें प्रणाम किया था, महामुनि श्री विश्वामित्र जी इनके द्वारा अवगत करवाया गया कि ये सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। दुष्टों के द्वारा यह यज्ञ नहीं कर पा रहे, निशाचर इन्हें सता रहे हैं लाल। फिर विशेष हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का कर्तव्य होता है धर्मो रक्षति रक्षता। हमारा धर्म ही है धर्म की रक्षा करना। फिर विशेष यज्ञ, जो कि एक तुम्हारे पिता भी हैं। लाल, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बंधु महामुनि के साथ में जाओ, महामुनि की वह अंतिम यज्ञ कराओ। जाते हो मुनि के संग लला, तो वंश की आन भुलाना नहीं। मर जाना वही युद्ध स्थल में, पर रण में पीठ दिखाना नहीं लाल, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से सांबे भूपि सखी सुत, बहुविध देगी आशीष। मेरे गुरुदेव भगवान राम जी धीरे धीरे, धर्मात्मा राम, धीरे चलने की आवश्यकता नहीं। धर्मात्मा राम, अब मैं चाहता हूँ, तुम्हें पिताश्री से आदेश प्राप्त हो चुका है, अब सीधे हमारे आश्रम की ओर आप प्रस्थान करें। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वो दुर्दांत ताड़का जैसी राक्षसी अब वो दुर्दांत मारी और